तो चलिए आज हम सुपौल लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि आखिर 2024 में यहां से मजबूत उम्मीदवार कौन होगा। 2009 में इसका गठन हुआ था और 2009 में पहली बार यहां से जेडीयू ने जीत हासिल की और दूसरी बार पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस पार्टी से सांसद बनती है और उसके बाद फिर तीसरी बार जेडीयू यहां से जीतती है। और अब उसी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे कि आखिर 2024 में यहां से मजबूत दावेदार कौन होगा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, 2009 में ही इसका गठन हुआ था। 2009 में विश्व मोहन कुमार जो हैं वो जेडीयू से यहां से सांसद बनते हैं। 2014 में रंजीता रंजन कांग्रेस से सांसद बनती है और 2019 में दिलेश्वर कामत जो हैं वो जेडीयू से सांसद बनते हैं। रंजीता रंजन पप्पू यादव की पत्नी, वो यहां से सांसद 2014 में बनी थी। और उसके बाद अब आते हैं कि 2009, 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला था। 2009 में विश्व मोहन कुमार को 3,13,677 वोट मिला था। वहीं कांग्रेस पार्टी से रंजीता रंजन चुनाव लड़ी थी और उन्हें वोट मिला था 1,47,602 वोट, यानी कि 1,66,075 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। वहीं 2014 की अगर बात करें तो 2014 में रंजीता रंजन की जीत हुई थी और उनको वोट मिला था 3,32,927 वोट। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के दिलेश्वर कामत को वोट मिला था 2,73,255 वोट, यानी कि 59,672 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। और 2019 में दिलेश्वर कामत को वोट मिला था 5,97,377 वोट। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से रंजीता रंजन को वोट मिला था 3,30,524 वोट, यानी कि 2,66,853 वोटों से वो चुनाव हार गई थी। और अब आते हैं कि 2024 में लड़ाई में कौन कौन है। लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। लड़ाई इसमें भाजपा शामिल नहीं होगी। इस सीट पर भाजपा इसलिए भी शामिल नहीं होगी कि तीनों बार में भाजपा यहां से चुनाव लड़ी ही नहीं है। भाजपा ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि सुपौल में जाया जाए, चुनाव लड़ा जाए। 2009 में गठन हुआ, 2009, 14 और 19 में भाजपा ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस सीट पर चुनाव लड़ा जाए। 2009 में विश्व मोहन कुमार एनडीए से उम्मीदवार होते हैं जेडीयू के और वो जीतते हैं। 2014 में जेडीयू ही चुनाव लड़ती है और गठबंधन एनडीए की तरफ से किसी और को टिकट दे दिया जाता है। और 2019 में दिलेश्वर कामत जो है वो जीतते हैं और एनडीए की ही गठबंधन में जेडीयू शामिल रहती है और जेडीयू के खाते में ये सीट चला जाता है। और अब आते हैं हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। मौजूदा सांसद सुपौल से अभी आपको जेडीयू के हैं दिलेश्वर कामत, ये उनकी तस्वीर है। और दिलेश्वर कामत वहां से मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत उम्मीदवार है। अपनी दावेदारी बहुत मजबूती के साथ वो पेश कर रहे हैं। 2014 में भी वो चुनाव लड़े थे और 2014 में उन्हें 2,73,255 वोट मिला था। वहीं दूसरी तरफ 2019 में इन्हें वोट मिला था 5,97,377 वोट, यानी कि लमसम 6 लाख वोट इन्हें मिला था। तो एक मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अब इनका टिकट तो नहीं कट सकता। और अब आते हैं कि एनडीए गठबंधन में कौन मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन जो है उसमें कौन मजबूत होगा, माफ करिएगा, एनडीए गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की हम अभी बात कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में अगर देखा जाए तो लगातार दावेदारी पेश की जा रही है। कांग्रेस भी प्रयास करेगी कि ये सीट हमारे पाले में चला आए, क्योंकि रंजीता रंजन जो है, जो कि पप्पू यादव की पत्नी है, वो वहां से तीनों बार चुनाव लड़ी है। एक बार वो जीत कर भी गई थी सदन में सुपौल से। अब ये प्रयास करेंगे ये इनके पाले में सीट को दे दिया जाए। और पप्पू यादव भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये सीट कांग्रेस के पास चला आता है तो रंजीता रंजन के माध्यम से हो सकता है कि पप्पू यादव को या फिर पप्पू यादव के बेटे को, हालांकि पप्पू यादव के बेटे को राजनीति में लाना अभी सही नहीं होगा। अभी उन्होंने
ये औपचारिक घोषणा भी नहीं किया है कि मेरा बेटा राजनीति में आएगा। पप्पू यादव का बेटा क्रिकेट खेलता है, लेकिन खबर यह है कि पप्पू यादव प्रयास कर रहे हैं कि सुपौल लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में चला जाए और कांग्रेस जो है रंजीता रंजन से एक बार सलाह मशवरा करे कि ये सीट किसे देना है। तो रंजीता रंजन अगर इशारा कर दे तो पप्पू यादव को भी सीट मिल सकता है। हालांकि पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो तो मधेपुरा से अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम मधेपुरा से चुनाव लड़े। और अब आते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा। एनडीए गठबंधन में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, निर्णायक भूमिका है, वही तय करेगी कि ये सीट किसे देना है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी दावेदारी यहां से पेश कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि हम यहां से बहुत मजबूत हैं, हम यहां अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम दिलेश्वर कामत को चुनाव हरा सकते हैं, हमारे अंदर उतनी क्षमता है। हालांकि अगर जातीय दृष्टि से देखा जाए तो यहां पर यादवों की संख्या बहुत अधिक है, और यादवों की संख्या अगर अधिक है तो राजद ये प्रयास करेगा कि यहां पर यादव जो है वो एकजुट होकर दिलेश्वर कामत यानी जेडीयू के उम्मीदवार को अपना वोट करें। और उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि यहां पर कुशवाहा जाति के लोग भी बहुत अधिक हैं, और कुर्मी कुशवाहा मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा। और अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को यह सीट देती है कि नहीं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा को देती है तो उपेंद्र कुशवाहा किसे अपना उम्मीदवार बनाएंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो तय कर चुके हैं कि काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काराकाट से वो चुनाव जीतकर सांसद भी बने थे 2014 में। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का प्रयास रहेगा कि ये सीट उनके पास जाए तो वो किसी और को दे दे जो उनके बेहद करीबी है। हालांकि सुपौल से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार अपना ढूंढ रही है कि किसे वहां से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि सहयोगी है तो सहयोगी को भी सीट देना पड़ेगा। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का दावा है कि सुपौल उनके पाले में डाल दिया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। और अगर जेडीयू से दिलेश्वर कामत उतर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को यह सीट दे देती है, और पप्पू यादव भी अपनी दावेदारी सुपौल से पेश कर सकते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी वहां से सांसद रही है। इनकी पत्नी 3 बार चुनाव लड़ी है, 2 बार हारी है, 1 बार जीती है। तो पप्पू यादव का भी प्रयास है कि सुपौल जो है वो कांग्रेस के पाले में जाए और रंजीता रंजन से सलाह मशवरा किया जाए, और रंजीता रंजन पप्पू यादव का या फिर अपने बेटे का नाम ले ले। हालांकि ये बिल्कुल अभी हम नहीं कह सकते कि पप्पू यादव का बेटा राजनीति में आएगा कि नहीं आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।